अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। और नाज़रीन, आज हम आपको तज्जिया पेश करने जा रहे हैं जो कल का ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उस पे कौन कौन सी पार्टी को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो हम आपको मुख्तसर तज्जिए में पेश करेंगे। नाज़रीन, जो इलेक्शन था वो पूरे पाकिस्तान में था और पूरे पाकिस्तान में एक वेव चली हुई थी इस ज़िमनी इलेक्शन की। और तमाम टीवी चैनल्स जो हैं वो पिछले कुछ अर्से से या तो खान साहब के जलसे दिखा रहे थे या अपनी रिपोर्ट्स पेश कर रहे थे कि किस हलके में किसकी पोजीशन मजबूत है। नाज़रीन, हम आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा चैनल नया आया है मार्केट में जिसने कल बहुत अच्छी कवरेज की, स्पेशली इलेक्शन ट्रांसमिशन की उन्होंने काफ़ी अच्छी कवरेज की, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मुल्तान। मुल्तान का हलका NA 157। नाजरीन, यहाँ पे बहुत कांटेदार मुकाबला था, लोग कांटेदार कह रहे थे, लेकिन हमारी इंटरनल जो रीडिंग थी और जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें यही था कि ये अली मूसा गिलानी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी सपोर्ट थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे और गिलानी साहब का अपना पर्सनल जो PMLN के साथ एक अच्छा उनका इत्तेहाद रहा हुआ है वो भी फैक्टर था। तो सबसे जो अहम फैक्टर था वो अली मूसा गिलानी की पर्सनैलिटी है। नाज़रीन, को कहते हैं ये मुल्तान के 11-22 हैं, ये हर जगह पे खुशी गमी में पहुंच जाते हैं। जबकि उसके मुकाबले पे शाह महमूद कुरैशी के मतलब मशहूर है कि उनकी फैमिली में थोड़ा सा वो एक कह लें कि रख रखाव है, बहुत कम जाते हैं लोगों से, बहुत कम मिलते हैं। और जैन कुरैशी जो हैं, जो इस हल्के से पहले MN थे, वो तो कहते हैं हल्का में शायद पूरे अपनी टेन्योर में एक दफ़ा भी नहीं गए। यहाँ पे गलत चाल चली थी जब पिछले ज़िमनी इलेक्शन में जैन कुरैशी जो हैं वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार बन गए और अपनी कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी, क्योंकि ये कौमी असम्बली की सीट जो है काफ़ी अर्सा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही थी और यहाँ पे फर्स्ट टाइम PTI के जैन कुरैशी जीते थे 2018 में। और मार्जिन की बहुत बड़ा नहीं था नाज़रीन, मार्जिन बहुत स्लिम था। जैन कुरैशी ने 77,000 वोट लिए थे और अली मूसा गिलानी ने 2018 के इलेक्शन में 70,000 वोट लिए थे। तकरीबन 7,000 के डिफरेंस से जो जैन कुरैशी नशस्त को जीत पाए थे। लेकिन इसमें एक बहुत अहम फैक्टर था, वो था अब्दुल गफ़ार डोगर का, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, बड़े स्ट्रॉन्ग नाज़रीन उम्मीदवार हैं और उन्होंने यहाँ से तकरीबन 62,000 वोट लिए थे। तो अब अगर देखा जाए तो PDM के एक ही उम्मीदवार थे, अब्दुल गफ़ार डोगर नहीं इस हल्के से लड़े और ये ज़िमनी इलेक्शन था। तो काफ़ी ज़ोर लगाया नाजरीन अली मूसा गिलानी ने और PMLN ने उनका साथ दिया। तो चाहिए तो ये था इनको तकरीबन कोई लाख से ऊपर वोट लेते, क्योंकि अगर टोटल वोट 2018 का काउंट किया जाए तो 1,33,000 वोट बनता है। लेकिन मूसा गिलानी ने 79,000 वोट लिए और मेहर बानो कुरैशी जो PTI की हैं उन्होंने 59,000 यानी 60,000 तकरीबन वोट लिए हैं, जो कि पिछले वोटों से तकरीबन 17,000 कम है जो 2017 में जैन कुरैशी ने लिए थे। ना ये एक वीक कैंडिडेट थी और इन पे जो बहुत ज़्यादा मीडिया में भी कहा गया, सोशल मीडिया पे भी आया कि ये जो थी मरूसियत की निशानी थी, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने मुस्तरद किया है कि एक जो ख़ातून उम्मीदवार थी, उनके फादर जो है ऑलरेडी MNA हैं, भाई जो MP हैं, मिनिस्टर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो उनकी बेटी इलेक्शन लड़ रही थी कि क्या इस हल्के से कोई भी कॉम्पिटेंट PTI का उम्मीदवार नहीं था जो कि इलेक्शन लड़ सकता। तो ये कुछ नाराज़ वोटर्स भी थे जो घरों से नहीं निकले। अगर PTI का वोटर घरों से निकल आता तो शायद इस हल्के की पोजीशन डिफरेंट होती। लेकिन दूसरी तरफ हमें दाद देनी पड़ेगी और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है कि अली मूसा गिलानी जो हैं वो निशस्त जीते हैं और एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं और काफ़ी वोट लिया उन्होंने। तो ये आप कह लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिल्कुल पंजाब में मर चुकी थी, मैं थोड़ा हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कि लाहौर में और जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं कहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आई। तो ये गिलानी साहब को जाएगा क्रेडिट कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़िंदा किया है मुल्तान में और ये इलेक्शन जीता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों को अब चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जो इनकी बिल्कुल ही मीडियोकर किस्म की क़यादत है, कायरा साहब एक अच्छे लीडर हैं, सब कुछ है, लेकिन शायद वो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खड़ा नहीं कर पाए 2018 के इलेक्शन में। अब बिलावल को और आसल ज़रदारी को सोचना होगा कि वो अली मूसा गिलानी जैसे यंग एनर्जेटिक जो है ब्लड है उसको आगे लेके आएँ, क़यादत दें और देखें क्या होता है। क्योंकि अगर जो बुज़ुर्ग नज़र आते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया तो देखते हैं यंग अब आगे क्या करते हैं। ये एक फैक्टर है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचना होगा। क़यादत जो है बदलनी होगी तो शायद
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी सूबे, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तकरीबन 36-37 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। तो नाजरीन, ये जो इलेक्शन था मरूसियत का कहा जा रहा था, उसमें मैं थोड़ा सा आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि अली मूसा गिलानी भी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, और यूसुफ गिलानी से वो सेनेटर हैं, और उनके जो भाई हैं वो पिछले इलेक्शन में 2018 में अब्दुल कादिर गिलानी हार गए थे। और एक छोटे भाई जो हैं अली हैदर गिलानी, मोहम्मद अली हैदर गिलानी, वो नाज़रीन एमपी हैं। तो ये भी एक मरूसी सीट थी, गिलानी साहब का बेटा लड़ रहा था, लेकिन शायद इस पे ज़्यादा बहस नहीं हुई, लेकिन शाह मुतकैशी की बेटी की जो है उस पर काफ़ी हुआ कि जो मरूसियत की वजह से वो हार गई हैं। तो मैंने एक जुमला लिखा था कि मरूसियत ने मरूसियत को शिकस्त दे दी। तो मरूसी उम्मीदवार थे दोनों, तो लिहाजा शिकस्त जो है वो किसी एक का मुकद्दर बननी थी और बन गई। ये नाज़रीन हल्का था NA 157 मुल्तान का, जहाँ पे ये PDM जो है वो जीती है इलेक्शन। अब नाज़रीन PDM को देखना होगा कि पिछले 2018 में इनके अलग-अलग उम्मीदवार थे और वहाँ से PTI जीती थी, लेकिन फैसलाबाद में नाज़रीन बड़ी लीड से जीते हैं। इमरान खान आबिद शेर अली को शिकस्त दी। हालांकि 2018 के इलेक्शन में आबिद शेर अली की पोजीशन मजबूत थी, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी वीक नज़र आई। हालांकि राना सनाउल्लाह, हुकूमती इंतज़ामिया, काफ़ी लोग जो हैं वो इस हल्के पे फोकस किए हुए थे कि फैसलाबाद से उन्हें शिकस्त ना हो, लेकिन ये एक बड़ी जीत है। और इसके लिए क्रेडिट जाता है नाज़रीन फ़ारूक हबीब को, जो कि मिनिस्टर थे, यंग ब्लड थे, इंसाफियन स्टूडेंट फेडरेशन से वो आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा नाज़रीन इलेक्शन लड़ा PTI के लिए। और नाज़रीन तीसरा एक बहुत ही पुराना मुस्लिम लीग नून का हल्का था ननकाना से, जहाँ पे राय मनसब अली जीते थे। अब उनकी बेटी खड़ी हुई थी जो एक इलेक्शन जीत भी चुकी हैं, लेकिन उनको भी इमरान खान ने शिकस्त दी। पिछले इलेक्शन में नाज़रीन यहाँ से इजाज़ शाह जो हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाह शाह जीते थे, और अब जो है इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया है। बहुत सारे हलकों में, कराची में लियारी का जो हल्का है वहाँ पे सुना है कि बहुत थोड़े मार्जिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी सीट ली है, और वहाँ पे कहा जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी अपना रोल प्ले किया है उस सीट को जितवाने में। बहुत कम वोट वहाँ पे लोगों ने कास्ट किए हैं, और अब्दुल कादिर पटेल ने ये टारगेट रखा हुआ था कि वो सीट ये ज़रूर जीतेंगे। अब नाज़रीन क्वेश्चन पैदा होता है PDM के लिए, वो अगला इलेक्शन लड़ेगी कैसे। अगर तो वो इसी तरह इकट्ठे मिल के लड़ते हैं तो शायद इमरान खान की PTI को टफ टाइम दें, लेकिन वो जनरल इलेक्शन होगा। हर पार्टी की अपनी आइडेंटिटी है, शनाख्त है। अगर वो अपनी शनाख्त को दूसरे में मिला देंगे PDM में, तो शायद उनका फ्यूचर जो है कोई बहुत ब्राइट ना हो। अब उनको सोचना होगा कि वो इमरान खान को टफ टाइम कैसे दें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और कभी भी PDM ये नहीं चाहेगी कि फ़ौरन वो इलेक्शन की तरफ जाएं। तो अगला जो नाज़रीन इलेक्शन होगा वो यकीनन बहुत ही कांटेदार होगा। और अभी ये जो प्रोडिक्शन लग रही है, जो करंट इलेक्शन हुआ है, कि PTI जो है अगर PDM अलग-अलग इलेक्शन लड़ती है तो बहुत आसानी से 2 दहाई सीरीज़ के साथ जीत सकती है। नाज़रीन, आज मीडिया बाइट से इमरान मलिक से इतना ही। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दोबारा फिर डिटेल एनालिसिस का तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।